मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है संघर्ष और तनाव, यानी टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद जो गणराज्य और देश सोवियत संघ में शामिल थे, उसके नियंत्रण में थे, वो अब क्या हो गए? आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ? देखिए, जो भी गणराज्य उसमें शामिल थे, उन गणराज्यों में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, यानी अपने देश के अंदर ही बगावत, ऐसी स्थिति आ गई। तो ऐसा माहौल होने से क्या हुआ, जो बाहरी ताकतें थी इन गणराज्यों में उनका दखल बढ़ा और रूस के दो गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में क्या हुआ, हिंसक अलगाववादी आंदोलन। हिंसक यानी मारकाट, खून खराबा, और अलगाववाद का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, और लगाव का अर्थ होता है जुड़ाव या अटैचमेंट। तो अलगाववाद का अर्थ हुआ अपने ही देश में रहकर उससे अलग होने की मांग करना। इसको क्या कहते हैं? अलगाववाद। जैसा कि भारत के जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी नेता हैं, उनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं। तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तजाकिस्तान में 10 सालों तक क्या रहा? देश के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही क्या रहा? गृह युद्ध रहा। और जॉर्जिया में क्या हुआ? 2 प्रांत स्वतंत्र होना चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। जॉर्जिया में भी ऐसा हुआ। और उसके बाद यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में जो मौजूदा शासन व्यवस्था थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए क्या हुआ? आंदोलन चला। और कई प्रांतों में क्या हुआ? नदी जल के लिए, पानी के लिए आपस में ही क्या हुई? लड़ाई हुई। इन सारी बातों की वजह से क्या हुआ? इन सारी बातों की वजह से पूरे क्षेत्र में क्या होगी? अस्थिरता का माहौल हो गया। और वहाँ की जो जनता थी, उनका जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया, दूभर हो गया। लेकिन चेकोस्लोवाकिया ऐसा गणराज्य था जो खुद ही बिना हिंसा और मारकाट के शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेकोस्लोवाकिया के 2 भाग हो गए, एक हो गया चेक और दूसरा हो गया स्लोवाकिया। और सबसे बड़ा संघर्ष हमें कहाँ देखने को मिला? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया कितने ही प्रांतों में क्या हो गया? टूट गया। अब मध्य एशिया की अगर हम बात करें, तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को शामिल किया जाता है। कि इन गणराज्यों की अगर हम बात करें, तो इन देशों में क्या हुआ कि जो संविधान बना, वो बहुत ही जल्दबाजी में बना, बहुत ही हड़बड़ी में बना। तो मध्य एशिया का थोड़ा सा मैं मैप भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मध्य एशिया का मैप है। इसमें हम बात करेंगे कजाकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये मध्य एशिया में आते हैं। ये सारे देश मध्य एशिया में आते हैं। तो इन देशों में क्या हुआ? जो संविधान बना, वो बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में बना। तो इन देशों में क्या हुआ? राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई। अब राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ देने से बार बार वही सरकार दोबारा आ रही है, तो वो राष्ट्रपति क्या होते जा रहे हैं? निरंकुश होते जा रहे हैं। दूसरा कोई उनका विरोध करने वाला नहीं है। तो ऐसे में अब वो लोगों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो रूस और अन्य देश
जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, लगभग 10 वर्षों बाद इन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना शुरू किया। तो लगभग 2000 के बाद इन देशों ने, जिनकी 1991 में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई थी, इन देशों ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का फिर से निर्माण करना शुरू किया। तो मध्य एशियाई गणराज्यों में क्या था, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे, इनका बहुत विशाल भंडार था, जैसे गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो इनकी मदद से इन्होंने क्या किया, जो भी इनके पास प्राकृतिक संसाधन थे उनको बेचना शुरू किया, निर्यात करना शुरू किया। इनसे इन गणराज्यों को क्या हुआ, आर्थिक लाभ हुआ। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूरी दुनिया की नज़र, बाहरी ताकतों की नज़र इन देशों पर टिकी रही। तो इन देशों ने अपने वहाँ जो संसाधन थे उनको बेचना शुरू किया, और इन देशों से होकर क्या गई, पाइपलाइन भी गई। तो पाइपलाइन जाने से भी इनको क्या मिला, उसका किराया मिला, और जिससे क्या आई, पूंजी आई, पैसा आया, और इनकी अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हुआ। आज की डेट में भी देखें तो मध्य एशिया के जो देश हैं, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की वजह से दुनिया में एक खास महत्व रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।